अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में मार्केट का ओवरव्यू और फिर बारी बारी से आप लोगों के साथ पाकिस्तान स्टेट ऑयल, लकी सीमेंट, एंग्रो होल्डिंग, मिजान बैंक, अटक रिफाइनरी और गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स का एनालिसिस शेयर करूंगा। बारी बारी से हम इन शेयर्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये शेयर अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं या फिर आप इन शेयर्स के अंदर जो है वो न्यू बाइंग का प्लान बना रहे हैं, तो आपको बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, जिनको अगर आप लोग जब फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज रहेगा और आपका जो रिस्क है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जब डिस्कस किया जाएगा। तो मार्केट को अगर हम जब देखें तो मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है 1,70,190 के ऊपर। 831 पॉइंट जो मार्केट ने लूज किए हैं, जो कि परसेंटेज वाइज -0.49% बनते हैं। मार्केट का इंट्राडे हाई 1,71,624 का था और लो जो था वो मार्केट ने 1,69,790 का लगाया था। बट क्लोजिंग जो है मार्केट की 1,70,190 के ऊपर आई है। टोटल वॉल्यूम्स मार्केट के जो 550 मिलियन के थे, जिनकी मालियत जो है वो सवा तेईस तेईस अरब और 75 करोड़ रुपए के जो लगभग थी। तो ये समझे कि बहुत ही कम मालियत का जो मार्केट के अंदर जो वो काम हुआ है। तो ओवरऑल जो मार्केट का सेंटीमेंट अगर हम देखें तो नेगेटिव ही रहा है। जो बड़े स्टॉक है, मेजर स्टॉक है, जो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग कंपनीज है और मार्केट को भी सहारा देती है, तो उनको अगर आप देखेंगे तो आज सारी की सारी ही ऑलमोस्ट जो है वो नीचे की तरफ ही गिरी है। लकी सीमेंट, यूबीएल, मिजान बैंक, एंग्रो होल्डिंग, आपको ये जितनी भी कंपनी है अगर आप देखेंगे तो ये सारी आज मार्केट को जब डाउन साइड के ऊपर ही ड्रैग करती रही हैं। और अगर हम टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स को देखें तो सिस्टम्स, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, एंग्रो फर्टिलाइजर, हुंडा कार्स, इन कंपनीज जो ने इन इन कंपनीज ने आज थोड़ा सा मार्केट को जब सहारा दिया था। तो एच कार की अगर हम बात करें तो जो परसों के दिन जो मैंने वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि एच कार जो है एक न्यू ब्रेकआउट इसने सबमिट किया है, तो इसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएंगी। कल के दिन जो है इसने रिटेस्ट किया था, यानी थोड़ी सी प्राइसेस नीचे आई थी, बट आज के दिन जो है ये इसकी प्राइसेस दोबारा से ऊपर की तरफ जो वो जाना शुरू हो गई हैं और जो इसने अब ब्रेकआउट किया हुआ है उसके टारगेट्स की तरफ इंशाल्लाह जो है ये बहुत जल्द चला जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम जब वो ग्लोबल सेंटीमेंट की बात करें या हमारी मार्केट के सेंटीमेंट की बात करें तो मार्केट ने आज जब वो नेगेटिव परफॉर्मेंस दी है, तो उसकी वजह अगर हम देखें तो डोमेस्टिक लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो हमारा जो बजट है वो डिले हो चुका है। तो समझे कि थोड़ी सी अनसर्टेनिटीज जो है इसकी वजह से भी बन चुकी हैं। तो आप समझे कि पहले जो उम्मीद थी कि जल्द बजट आएगा तो उसके बाद कोई चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी, बंदों को पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, तो कोई मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन बढ़े। तो आप समझे क्योंकि वो डिले हो चुका है तो आप बंदों की तरफ से जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो दोबारा से थोड़ी सी होल्ड के ऊपर रहेगी, ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट के अंदर नहीं आएगी वो लोग जो बजट का इंतजार कर रहे हैं। तो एक तो उनकी तरफ से जब लिक्विडिटी नहीं आ रही, और अगर हम जियो पोलिटिकल लेवल के ऊपर देखें तो ईरान और अमेरिका की सुना है कि कल या शाम को दोबारा से कुछ झड़पें हुई थी, जहां पे ईरान के किसी ऑयल टैंकर के ऊपर अटैक किया गया। तो ईरान ने फिर वापसी में जो है अरब ममालिक के ऊपर जो है वो अटैक किया था, कोई यूएस बेसिस के ऊपर। इस तरह की कोई खबरें जो है वो सुनने में आई हैं। तो जो लोग इस ईरान और अमेरिका की जो जंग है उसको जो वाच कर रहे हैं और उसके ऊपर जो वेट कर रहे हैं कि कोई इनकी जो है प्रॉपर कोई सेटलमेंट हो, तो उसके बाद जो मार्केट की तरफ जब एंट्री ली जाए तो उनकी तरफ से भी जो समझे कि लिक्विडिटी को जो वो होल्ड रखा हुआ है, उनकी तरफ से भी जो पार्टिसिपेशन नहीं आ रही। तो दो जो है ये बड़े इंपैक्ट आए हैं मार्केट के ऊपर। तो मार्केट ने जो आज के दिन नेगेटिव ही जो परफॉर्म किया है। तो कल के दिन और परसों के दिन मैंने बताया था कि मार्केट के पास जो रेंज है 1,69,600 से लेकर 1,75,000 की रेंज, इस रेंज के अंदर जितनी देर मार्केट रहेगी, मार्केट के अंदर ना ही हम कोई बड़ी ऊपर की तरफ जो है वो रैली देखेंगे और ना ही मार्केट जो मैसिवली नीचे की तरफ जो है वो गिरेगी। मार्केट की सपोर्ट मैंने जो पहली बताई थी वो 1,69,646 की बताई हुई थी। तो उसकी वजह भी बताई थी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने गैप क्रिएट किया था। तो इसमें मैंने ये भी डिस्कस किया था कि इसमें फुल पोटेंशियल है कि एक दफा मार्केट जो है थोड़ी सी नीचे डिप मारे, इस सपोर्ट को टेस्ट करे, जिसका साथ ही ये जो है गैप फिल कर ले। और एक जो है इसने रीटेस्ट तो ऑलरेडी कर लिया हुआ है। तो अब अगर मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म में अगर मोमेंटम मार्केट का ठीक होना हुआ, यानी शॉर्ट टर्म में मार्केट समझे कि इस हफ्ते के अंदर या अपकमिंग हफ्ते के अंदर मार्केट ने पॉजिटिव रहना हुआ, तो मार्केट कोशिश करेगी कि 1,69,600 का जो लेवल है इसके ऊपर ही जो है वो सस्टेन करे। तो फिर इससे ही ऊपर की तरफ जो निकलने की कोशिश करेगी। दोबारा से सपोर्ट जो मार्केट की 1,69,600 की होगी, ये हमारे पास शॉर्ट टर्म में मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो डिफाइन करेगी। अगर इससे ऊपर मार्केट रहेगी तो छोटी मोटी में भी हम जब मार्केट में गिरावट देखें, बट अल्टीमेटली मार्केट जो वो कोशिश करेगी कि ऊपर की तरफ ही उठे। बट अगर 1,69,600 का लेवल मार्केट ब्रेक करती है तो फिर शॉर्ट टर्म में मार्केट जो है वो काफी जो बुरी तरह नीचे गिर सकती है, और जिसके बाद समझे कि मार्केट की जो नेक्स्ट सपोर्ट होगी
वो हमारे पास 1,76,772 का लेवल कल बताया था। अब हम इसको मॉडिफाई करेंगे क्योंकि ये 50 ईएमए के साथ चेंज होती जाएगी। तो फिर अगर 1,69,600 को ब्रेक करेगी तो 1,66,800 का लेवल जो मार्केट डाउन साइड के ऊपर एक्सपोज कर देगी। तो अगर 1,69,600 का लेवल ब्रेक करेगी तो मार्केट शॉर्ट टर्म में जो है ये इसका सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। और अगर 1,66,800 का लेवल ब्रेक करेगी तो मार्केट शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों लेवल्स के ऊपर इसका सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। मार्केट ज्यादा डाउन साइड के ऊपर ही प्रेशर में रहेगी। और मार्केट जो है वो उतनी देर तक मैसिवली जो है अपने डाउन ट्रेंड के अंदर नहीं जाएगी, एक फ्री फॉल मार्केट के अंदर नहीं आएगा जब तक मार्केट 1,62,800 के ऊपर जो है वो सस्टेन कर रही है। तो अब अगर जो है मार्केट जो है सस्टेन कर जाती है यही 1,70,000 1,69,000 70,000 के करीब करीब इन लेवल्स को नीचे की तरफ जब ब्रेक नहीं करती तो फिर उम्मीद है कि मार्केट ऊपर की तरफ उठेगी, जहां पे 1,73,310 की फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस 1,75,000 की है। तो ये जो रेंज है ना 1,75,000 तक की मार्केट की, तो ये मार्केट को जब क्लियर कट समझे कि किसी डायरेक्शन में नहीं जाने देगी। किसी दिन सेशन पॉजिटिव होंगे, किसी दिन सेशन जो है वो नेगेटिव होंगे। थोड़ी सी अच्छी खबर आई तो थोड़ा सा पॉजिटिव सेशन हो जाएगा, थोड़ी सी बुरी खबर आई तो सेशन जो है वो नेगेटिव होगा। बट मार्केट के अंदर अपसाइड के ऊपर एक स्ट्रांग रैली बनेगी, वो 1,00,000 जो बनेगी वो बनेगी 1,75,264 के ऊपर जब मार्केट क्लोजिंग देगी। तो फिर मार्केट के अंदर एक अपसाइड के ऊपर स्ट्रांग रैली बनेगी, जिसके साथ साथ ही तमाम शेयर जो है वो अपसाइड के ऊपर जो है वो चलना शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए अगर आप उस तरह की बड़ी रैली का वेट कर रहे हैं तो उसके लिए आपने मेक श्योर करना है कि मार्केट 1,75,264 के ऊपर क्लोजिंग दे। अभी तक जो मार्केट ने ये जो अगर आप फॉर्मेशन देखेंगे ट्रायंगल फॉर्मेशन का जो ब्रेकआउट किया हुआ है तो इसका मीडियम टर्म में टारगेट मार्केट ने अपसाइड के ऊपर 1,85,929 का एक्सपोज किया हुआ है। तो जितनी देर तक 1,66,800 के ऊपर मार्केट है तो उतनी देर तक हम जो है यही कहेंगे कि मार्केट के अभी तक ये जो लेवल्स है ये इंटैक्ट है मीडियम टर्म में। समझे कि आप जो एक नेक्स्ट जो एक क्वार्टर होगा, नेक्स्ट जो 3 महीने हैं, इसके लिए हम जो वैलिड रख सकते हैं कि उम्मीद जो है कि मार्केट अपसाइड के ऊपर ही थोड़ा सा जो वो पुश करने की कोशिश करेगी। तो उम्मीद जो अच्छे की हम रखेंगे। तो बाकी जो हालात हैं उनके ऊपर आपने नजर रखनी है। जो ये जो ईरान और अमेरिका के हालात, ये है जो मेजर इकोनॉमिक जो हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना इंडिकेटर, उनके ऊपर जो नेगेटिव इफेक्ट इन्हीं की वजह से आएगा। क्योंकि हम जो है एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं, तो जैसे ही यहाँ के ऊपर एनर्जी सप्लाईज के अंदर डिसरप्शन आती है तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्टली बुरा असर इसका आता है। तो इस वजह से जो है इसको जो इतनी ज्यादा जो मैं फोकियत दे रहा हूँ, इसलिए इसकी इतनी ज्यादा जो डिस्कशन भी मैं करता हूँ। तो ये देखें कि जैसे ही इनकी जो पहले हमारे जो है ना आस्ता आस्ता इंटरेस्ट रेट जो ग्रेजुअली कम हो रहे थे। तो जब भी इंटरेस्ट रेट जो वो कम होते हैं तो जो हमारी स्टॉक मार्केट होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। बट जब ये ईरान अमेरिका की जंग लगी है तो उस दौरानिए के अंदर जब मॉनेटरी पॉलिसी आई तो उस वक्त हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाया गया है। तो इसका उसका भी जो इम्पैक्ट जो वो नेगेटिव मार्केट के ऊपर आता है। और अभी तक जो हालात क्योंकि बिल्कुल सेटल नहीं हो रहे तो अभी तक जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही जो है प्रिवेल कर रहा है इकोनॉमी के ऊपर। तो बस दुआ करें कि हालात वगैरह सारे ठीक हो, चीज़ें नॉर्मल हो, ये डिसरप्शन वगैरह सारी खत्म हो और जो है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाए। क्योंकि पहले जो पाकिस्तान जो है एक अच्छे इकोनॉमिक जो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो इंडिकेटर्स थे छोटे लेवल्स के ऊपर पता नहीं चल रहा था, बट अगर बड़े लेवल्स के ऊपर देखें तो वो सारे जो पॉजिटिव थे। बट अब जो है वो हमारे इंडिकेटर जो है वो अंडर प्रेशर है, जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स है इकोनॉमी के। बट अगर हालात इसी तरह के रहे तो अभी जो है अंडर प्रेशर है हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिकेटर है, फिर वो जब वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगे और जब वो नेगेटिव हो जाएंगे तो फिर समझे कि वैसे ही रगड़ा जब वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो बस दुआ अच्छे की ही करें। तो अब हम जब शेयर्स को बारी बारी से जब वो देखते हैं तो नेक्स्ट शेयर जो हम डिस्कस करें, जो पहला शेयर है हमारे पास आज की वीडियो का वो है हमारे पास पाकिस्तान स्टेट ऑयल। तो पाकिस्तान स्टेट ऑयल की अगर हम जब वो बात करें तो पीएसओ के फिलहाल ये शेयर जो है कंसोलिडेट कर रहा है। इसका जो वो ये रिजल्ट भी आया था तो डिविडेंड कोई ऐसा जो इसने जो है अनाउंस नहीं किया। तो इनके भी थोड़े समझे कि कैश फ्लो वगैरह जो उसका थोड़ा सा उसको जो थोड़ा फाइनलाइज कर रहे हैं कि कहाँ पे हम इसको जब इन्वेस्ट करें। तो जिसकी वजह से इन्होंने अभी जो डिविडेंड वगैरह नहीं दिया तो पीएसओ के जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिविडेंड इससे एक्सपेक्ट करते हैं। तो उसकी वजह से भी अगर हम देखें तो पीएसओ जब वो अभी फिलहाल जब वो अंडर प्रेशर ही है, कोई ऐसा जिसके अंदर पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही। अगर आप इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस शेयर को वॉच लिस्ट में रखें। अगर ये शेयर 400 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर आप इसके अंदर जो है मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिसके बाद इस शेयर के अंदर टारगेट जो है वो आप 500 रुपए के जब रख सकते हैं। जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है
जिन्होंने मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो 315 का स्टॉप लॉस इस शेयर के अंदर होगा। तो ये मैं मीडियम टर्म के लिहाज से बता रहा हूँ और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिहाज से। बाकी शॉर्ट टर्म के लिहाज से अभी कोई ऐसा जो फॉर्मेशन पीएसओ के अंदर नहीं बनी। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास लकी सीमेंट। लकी सीमेंट जो फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब ये एक वॉच लिस्ट के अंदर रखें। अगर ये शेयर आने वाले दिनों में 455 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर आप इसके अंदर जो वो बाइंग करेंगे। जिसके बाद इसके अंदर जो फाइनल टारगेट होंगे वो तकरीबन जो 500 से प्लस के 500 से ऊपर के होंगे। और अगर आपके ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है और आपने इसके अंदर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो 400 का आपके इसके अंदर स्टॉप लॉस होगा। अगर ये 400 को ब्रेक करेगा तो फिर आपने इसमें से निकल जाना है। तो ये भी जो है ओवरव्यू मीडियम टर्म के लिहाज से है। मीडियम टर्म से मुराद मेरी 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने का जो वो टाइम फ्रेम है। शॉर्ट टर्म से मुराद मेरी जो है 1 से 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम है। जहाँ पे भी मैं शॉर्ट टर्म की डिस्कशन करूंगा तो उससे मुराद 1 से 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम है। मीडियम टर्म से मुराद 2 हफ्ते से 2 महीने का है और लॉन्ग टर्म से मुराद 2 महीने से ज्यादा का टाइम फ्रेम है। नेक्स्ट शेयर जो लकी के बाद वो है हमारे पास एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड। एंग्रो को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर भी कंसोलिडेट कर रहा है। करंटली 260 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि ये शेयर 290 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे। जिसके बाद आप इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग की तरफ जाएंगे और उस केस के अंदर फिर जब आप 290 के ऊपर इसके अंदर बाइंग करेंगे तो उसके अंदर जो फाइनल टारगेट होगा अपसाइड के ऊपर वो 360 रुपए का होगा। जिनके पास अभी ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस उनका जो वो 250 रुपए से नीचे का होगा। एंग्रो के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास मिजान बैंक लिमिटेड। मिजान बैंक को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जो है देखें तो ये शेयर भी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। कोई क्लियर कट इसने डायरेक्शन जो है वो नहीं बनाई हुई। फंडामेंटली काफी कंपनी अच्छी है। जब करंट मार्केट के जिस तरह के अभी के हालात हैं, अगर इस तरह के हालात बन जाएं तो आप जब ज्यादा ट्रेड नहीं करना चाहते, तो आप जस्ट डिविडेंड एंजॉय करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है मिजान बैंक करंट लेवल्स के ऊपर भी जो है वो बेहतर नजर आ रहा है। बट ये है कि फिर आप इसको सेल नहीं कर पाएंगे अगर इसकी प्राइसेस नीचे आई। बट डिविडेंड आपको हर क्वार्टर में शेयर के अंदर मिलता रहेगा। अगर आपके पास बिल्कुल स्पेयर मनी है जिसको आपने जो यूज नहीं करना, तो फिर आप मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिजान बैंक को आप कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे हर क्वार्टर में आपको इस शेयर के अंदर जो डिविडेंड मिलता रहेगा। बट जैसे ही हालात बेहतर होंगे तो ये जो है शेयर जो है ये दोबारा से इसमें आपको कैपिटल गेन भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये समझे कि ये जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है उसके अंदर जो बुलेट प्रूफ जो स्टॉक है ना वो मिजान बैंक है अभी भी हमारी मार्केट के अंदर। तो मिजान बैंक को आप जब कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आप जो है इसके अंदर मीडियम टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए बल्कि ट्रेडिंग होती है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि ये 505 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे। जिसके बाद 525 का फाइनल टारगेट होगा इस शेयर के अंदर। अगर आप इसके अंदर जो मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 525 रुपए की ऊपर क्लोजिंग के बाद आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग करेंगे। जिसके बाद ये शेयर जो है ये अपसाइड के ऊपर जाएगा और अपसाइड के ऊपर जो इसके अंदर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के हमारे पास जो टारगेट होंगे वो हमारे पास होंगे जी इस शेयर के अंदर 625 के। तो 600 जो 100 रुपये है पर शेयर के हिसाब से आपको इसको शेयर के अंदर गेन मिलेगा जब ये शेयर 525 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देगा। जिनके पास पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस अगर आप चाहते हैं तो वो 450 का इसके अंदर जो स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मिजान बैंक के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास अटक रिफाइनरी लिमिटेड। उसकी डिस्कशन करने से पहले दोस्तों अगर तो आप लोगों को जो मैं लेवल्स और जो स्ट्रेटजीज इन शेयर के अंदर बता रहा हूँ अगर तो आप इनको खुद से मैनेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड आप इनको फॉलो करें तो इंशाल्लाह इन शेयर्स के अंदर अच्छा खासा जो प्रॉफिट भी बनाएंगे और आपका रिस्क जो है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। बट अगर आप लोग ये सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर सकते और आप लोग एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर हैं जहां पे आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर के अंदर बाई का सिग्नल मिले, बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको बाई का सिग्नल मिल जाए और जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेस नीचे गिरने लगे तो आपको सेल का सिग्नल मिल जाए, आपको बताया जाए कि आपने कहाँ पे सेल करना है और नीचे प्राइसेस कहाँ तक जाएंगी, और बाय के सिग्नल में आपको बताया जाए कि आपने बाय कहाँ पे करना है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट क्या होंगे। तो अगर तो आप इस तरह की रेडीमेड सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विसेज साल में आप जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करके पूरे साल के लिए अवेल कर सकते हैं। इस 6,000 रुपये में आपको हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी एक्सेस 1 साल के लिए, स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप की एक्सेस 1 साल के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप की एक्सेस 1 साल के लिए और हमारा जो सबसे बड़ा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है जिसके अंदर आपको ए टू जी मार्केट से रिलेटेड सब कुछ सिखाया जाएगा, उसकी भी एक्सेस आपको इसी 6,000 रुपये के अंदर जो है वो मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। मिजान बैंक के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास अटक रिफाइनरी लिमिटेड। अटक रिफाइनरी को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर भी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है और इस करंट प्राइसेस की जो है वो 878 रुपये की है।
आप इस शेयर को वॉच लिस्ट के अंदर रखें। अगर आप इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ₹950 के बाद इसके अंदर आप बाइंग की तरफ जाएँगे। स्टॉप लॉस जो है उस केस के अंदर 850 से नीचे का होगा और जो टारगेट है इसके अंदर जो है वो ₹1000 का होगा शॉर्ट टर्म के अंदर। बाकी मीडियम टर्म में ये 1100-1200 के ये टारगेट्स की तरफ जो है वो जाएगा, जब ये 950 के ऊपर क्लोजिंग जो है वो दे देगा। तो जिनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है उनका स्टॉप लॉस जो है ये ₹850 से नीचे का ही होगा इस शेयर के अंदर। तो ये भी मीडियम टर्म के लिहाज से ही इसके अंदर मैंने आपको बताए हैं लेवल्स। अटक रिफाइनरी के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। तो ये भी शेयर फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। करंट ₹22 और 76 पैसे के ऊपर है करंटली ये शेयर। अगर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस आप इसके अंदर ₹21 का रखेंगे। अगर आप इसके अंदर न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो आप बाइंग करेंगे ₹26.5 के ऊपर क्लोजिंग के बाद, जिसके बाद इसके अंदर फाइनल टारगेट जो है वो ₹33 और 50 पैसे का होगा। तो अच्छा खासा जो है आपको गेन इस शेयर के अंदर मिल जाएगा जब ये ₹26.5 के ऊपर जो सस्टेन कर जाएगा। हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने के इलेक्ट्रिक, बैंक मुकरमा, फौजी फूड, पीआईबीटीएल, पेस और ट्रीट कारपोरेशन को जब डिस्कस किया था। तो अगर आप इन शेयर्स के मुतल्लिक जानना चाहते हैं तो आप लास्ट वीडियो को जब जाकर देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ बताया गया है ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है। ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल रिसर्च कर लेनी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।